क्या मेरा जान मर गया। अम्मा मेरा जान मुझे तना छोड़कर चला गया। मैं तना रह गई। मैं मुँह दी हो गया। सबर कर बेटा, सबर कर। अल्लाह को यही मंजूर था। ना रो मेरा बच्चा, ना रो। सबर करो, सबर। जाने वाले को कौन रोक सकता है बेटा, ये सब अल्लाह की मर्जी है। मेरा भाई मरा नहीं है। मेरा भाई मरा नहीं है। मेरा नाम गुलशन है। हम दो बहनें एक भाई थे, गुलनार और गुल्लू। गुलनार सबसे बड़ी थी, गुलनार के बाद गुल्लू था और मैं सबसे छोटी हूँ। गुलनार मुझसे 7 साल बड़ी थी। गुलनार तो अब इस दुनिया में नहीं रही, मगर जाते जाते मेरी जिंदगी खराब कर गई। आज मैं जो कुछ भी हूँ गुलनार के मरने की वजह से हूँ। कैसे, ये मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं अपना बैकग्राउंड बताती हूँ। हम खानदानी धोबी हैं। पाकिस्तान बनने के बाद परदादा और नाना, जो दोनों सगे भाई थे, यहाँ आके आबाद हो गए। शुरू में तो दादा और नाना दोनों ही धोबी का काम करते थे। बाद में सब छोटा मोटा काम करने लगे थे। अब तो अब्बा की ड्राई क्लीन की दुकान है। अब तो हमारा खानदान इधर उधर हो गया, फिर भी ताया, बड़े मामा, खाला, चाचा सब पास पास ही रहते हैं। ताया का इंतकाल हो गया। हमारे खानदान में बुजुर्गों की बड़ी अहमियत है। खानदान में कुछ भी हो जाए, सारे फैसले बुजुर्ग ही करते हैं। शादी ब्याह का सबका फैसला बुजुर्ग ही करते हैं। और जो भी बुजुर्गों के फैसले को ना माने, उसे बड़ी खतरनाक सजा मिलती है। बिरादरी उससे रिश्ते नाते तोड़ लेती है। फिर वो धोबी का कुत्ता बन जाता है, न घर का न घाट का। और यही गुल्लू के साथ हुआ। उसने खानदान से बाहर की एक लड़की से शादी कर ली। उसे बिरादरी से अब्बा ने निकाल दिया। अब किधर है पता नहीं। मेरा अब्बा अब बिरादरी का सरपंच है। गुलनार की शादी मसूद से हुई थी। मसूद मेरे ताया का लड़का था। गुलनार के 2 बेटे थे, एक 7 साल का और दूसरा 2-3 साल का। तीसरे बच्चे के पैदाइश पर गुलनार इस दुनिया से ही चली गई। उसके 40वें के बाद मेरी जिंदगी की कहानी शुरू होती है। गुलनार को जाना था, चली गई। जिसकी अमानत थी उसने वापस ले ली। अब गम करने का भी तो कोई फायदा नहीं है। अरे हाजी साहब, सबसे ज्यादा गम तो आपको है। आपकी तो बेटी थी। वो तो है, मसूद के बच्चों का गम देखा नहीं जा रहा। बिन माँ के बच्चे रुल जाएंगे। बराबर हाजी साहब। आज तक मैंने जो भी फैसला किया, बरादरी जानती है। कभी भी मैंने अपने बुजुर्गों को शर्मिंदा होने नहीं दिया। मसूद मेरे भाई का लड़का है, टूट कर रह गया बेचारा। और कारोबार अलग तबाह हो रहा। वो तो है। मैंने फैसला किया है मसूद की शादी कर दूं। इस तरह बच्चों को माँ भी मिल जाएगी। और आप लोगों में से कोई मसूद को अपनी लड़की देने को तैयार है? हाजी साहब, मैं तो अपनी सारी बेटियां ब्याह चुका हूँ। और मेरी बेटी छोटी है, नाबालिग है। जानता हूँ,
इसीलिए मैंने गुलशन की शादी मसूद से करने का फैसला किया। मगर हाजी साहब गुलशन से पहले पूछ तो लो। बशीरन, तू जानती है मैं सरपंच हूँ और पंचायत में औरतों का बोलना वैसे ही मना है। मगर हाजी तुझे मेरे फैसले पे एतराज है, दरवाजा खुला हुआ है, तू जा सकती है। तलाकनामा भेज दूंगा तुझे और साथ में तेरा रोटी पानी का खर्चा भी। देखो, इस तरह बच्चों को माँ मिल जाएगी जो कि उनकी खाला भी है। हाजी साहब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और नेक काम में देर नहीं होना चाहिए हाजी साहब। मेरे से किसी ने मालूम ही नहीं किया कि मैं क्या चाहती हूँ। सरपंच ने जो फैसला कर दिया उससे कबूल करने के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। हालांकि पूरी बरादरी जानती थी कि मैं अपने मामू के लड़के सुल्तान को पसंद करती हूँ। मैं और सुल्तान बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। सुल्तान मुझसे 2 साल छोटा था। मैं टूट गई थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। गुलशन, तू अपनी जिंदगी दांव पे मत लगा। साफ साफ शादी से मना कर दे। नहीं सुल्तान, मैं ऐसा नहीं कर सकती। देख, हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम दोनों भाग के शादी कर लेते। नहीं, मुझे गुल्लू का अंजाम अच्छी तरह याद है। देख, हम शादी करके गुल्लू के पास रहेंगे। मैंने गुल्लू से बात कर ली है, वो राजी है। नहीं सुल्तान, तू मुझे अब हमेशा के लिए भूल जा। जो कुछ मेरी किस्मत में लिखा था वो मुझे मंजूर है। तू मुझे धोखा दे रही है। तुझे जो समझना है तू समझ ले। अब तू जा। किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। मैं तुझे भूलने की कोशिश करूंगी। तू भी मुझे भूल जाना। जा सुल्तान, चला जा, मोहब्बत का वास्ता। मसूद से मेरी शादी हो गई। शादी किया, 2 बोल पढ़ा कर वो मुझे ले गया। मैं कुंवारी लड़की 2 बोल पढ़ते ही 2 बच्चों की माँ बन गई। मसूद और गुलनार के बच्चे मेरे प्यार के कातिल थे। मुझे ऐसा लगने लगा मैंने दिल से मसूद को शौहर माना ही नहीं था। काश मसूद मुझे बीवी समझ लेता। गुलशन, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू सुल्तान से प्यार करती है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। वक्त ने हम दोनों को मियाँ बीवी बना दिया, मगर मैं तुझे अपनी बीवी नहीं मानता। तू सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों की माँ है। गुलनार को भूलने में मुझे टाइम लगेगा। तू किसी और की जिंदगी तबाह नहीं कर सकता था। नहीं, सरपंच की बात तो ठीक थी ना, और वैसे भी बच्चों को तेरे सिवा कौन संभाल सकता है। ठीक है, तू गुलनार की तरह माँ नहीं, मगर उसकी सगी बहन तो है, बच्चों की खाला तो है। दिल चाहता है सरपंच के सर में गोली मार दूं। आज से ये तुम दोनों की अम्मी है, क्या समझे? जिस वक्त मसूद ने मुन्ने को मेरी गोद में दिया, मेरे अंदर नफरत की आग भड़क गई। पहले मुन्ना मुझे जान से ज्यादा प्यारा लगता था, मगर अब जहर लगने लगा था। मैं उसे ममता का प्यार दे ही नहीं सकती थी। दूसरी तरफ सुल्तान पागल जैसा हो गया था। वो दिन भर मेरे दरवाजे के सामने धूप में खड़ा रहता था। बिरादरी के सब लोग जानते थे कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था। फिर एक दिन सुल्तान मेरे घर आ गया। तू इधर क्यों आया है? मैं तुझे भगा के ले जाने आया हूँ।
पागल हो गया क्या तू? हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। देख सुल्तान, मेरी जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है, मैं और मुश्किल नहीं बनाना चाहती। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बोल। अब मैं किसी से प्यार नहीं करती, मैं अपने आप से भी नफरत करने लगी हूँ, समझा? झूठ बोल रही है तू। तू मुझसे प्यार करती है? मैंने कहा ना, मैं किसी से प्यार नहीं करती। सच बोल, वरना मैं तेरे सामने अपने आप को खत्म कर लूंगा। अगर तुझे अपने आप को खत्म करना है तो पहले मुझे मार, फिर खुद को मारना। ये ले, मार मुझे, मार। सुल्तान का पागलपन मुझसे नहीं देखा जा रहा था, मैं भी पागल हो रही थी। मुझे सुल्तान से प्यार का अंदाजा जुदाई के बाद हुआ। दिन ब दिन प्यार बढ़ता ही जा रहा था और मसूद के बच्चों से नफरत बढ़ती जा रही थी। मैं बच्चों की माँ बन के आई थी ताकि उनका ध्यान रख सकूं, मगर सुल्तान से आगे मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। मुन्ना हमारी मुलाकात में सबसे बड़ी दीवार थी। महमूद स्कूल चला जाता, मसूद काम पर, घर में मैं और मुन्ना सारा दिन रोता रहता था और मैं सुल्तान का इंतजार करती रहती थी। एक दिन मेरे दिमाग में एक शैतानी बात आई और मैंने मुन्ने को ठिकाने लगाने का इरादा कर लिया। उस दिन बहुत सर्दी थी। मैंने मुन्ने के कपड़े उतार दिए और उसे वॉशरूम में ले गई। मैं मुन्ने को पानी में डुबकी देने के बाद कमरे में ले गई। मैंने मुन्ने को बिस्तर पर डाल दिया और पंखा फुल ऑन कर दिया। डबल नमूनिया हो गया इसको, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया है। अब तू कहेगा कि मेरी वजह से हुआ है। ओफो गुलशन, मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो तेरा यही था ना? मैं तो ये कह रहा हूँ, इतनी सर्दी में इसको नहलाने की क्या जरूरत पड़ी थी? जरूरत थी, बदबू आ रही थी, पॉटी करके इसने अपने आप को गंदा कर लिया था। अच्छा चल ठीक है। तुम समझते हो उसमें मेरा कसूर है तो तुम मुझे तलाक दे दो। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सुबह तक देखना टन टन भागेगा। तू टेंशन मत ले, लेकिन आइंदा से ख्याल रखियो। मैं इसकी सगी माँ ना सही, सगी खाला तो हूँ, ख्याल रखूंगी। अच्छा चल जा, दूसरा पानी लेके आ, गर्म हो गया है। वो रात मुन्ने की आखिरी रात साबित हुई। मुन्ना मर गया था। मेरे और सुल्तान के दरमियान की एक दीवार गिर गई थी। अब मैं और सुल्तान रोज मिलने लगे थे। मसूद काम पर चला जाता और महमूद को मैं स्कूल भेज देती थी। महमूद के जाते ही सुल्तान मुझसे मिलने चला आता था। मैं भी उसका इंतज़ार करती थी। हमारी ज़िंदगी में जो कमी थी वो पूरी हो गई थी। मैं सुल्तान को समझाती थी कि हमारा रोज़ मिलना ठीक नहीं, मगर वो मानता ही नहीं था। और कभी मान जाता और नहीं आता तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे मसूद से ज़्यादा महमूद से डर लगता था। एक दिन महमूद स्कूल से जल्दी घर
तो सुल्तान की थी और सुल्तान की ही रहूंगी। मैं ये भी जानती थी कि महमूद बहुत बच्चा है। वो मसूद को ज़रूर बताएगा कि सुल्तान इधर आया था और वही हुआ जिसका डर था। हाँ भाई, सुल्तान क्यों आया था? मिलने आया था, और क्यों आएगा? मैं तुझे शराफत दिखा रहा हूँ और तू एके फैलती जा रही है। मसूद, बाल छोड़ो मेरे। बगैरत समझ के रखा है क्या मुझे? उस दिन उसने मुझे बहुत मारा, मेरे जिस्म पे नील पड़ गए। फिर मसूद मेरा दिल जीतने के लिए मेरे जख्मों पर मरहम लगाता रहा। जबरदस्ती प्यार कर लेने से कोई किसी का दिल थोड़ा ही जीत सकता है। दिल भी अल्लाह ताला ने अजीब चीज बनाई है। कोई दिल में बस जाए तो निकल नहीं सकता। सुल्तान मेरे दिल से कभी नहीं निकला। अब मैं सुल्तान से नहीं मिलती थी, ना सुल्तान इधर आता था, क्योंकि मसूद ने सुल्तान की भी बहुत पिटाई लगाई थी। मैं अंदर ही अंदर सुल्तान से मिलने के लिए बेचैन थी। एक दिन मैं खुद सुल्तान से मिलने चली गई। सुल्तान, मुझसे अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहा जाता। तू मुझे कहीं भगा के ले जा। नहीं, अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ। क्या? उस कमीने को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। कैसे? मौत। हाँ, तू उसे गोली मार दे। तू मारेगी। मैं? हाँ तू, गोली से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जहर से। जहर? मैं जहर कहाँ से लाऊंगी? जहर मैं लाऊंगा, बस तू थोड़ा थोड़ा उसकी चाय में मिला के उसे पिलाती रहना। अगर उसे पता चल गया तो? मेरे को तूने रास्ते से हटाया, किसी को पता चला? नहीं। चल ठीक है, मैं तेरे लिए ये भी कर सकती हूँ। तू मुझे जहर ला दे। एहतियात के साथ पिलाना। ये ले, मैं साथ लाया हूँ, बस एक चुटकी 1 कप चाय में। मैं सुल्तान से जहर लेकर आई। मसूद की आदत थी, रात के खाने के बाद वो चाय पीता था। मैंने कप में 1 चुटकी जहर मिला दिया, चाय को अच्छी तरह हिलाया और मसूद को दिया। मसूद ने मुंह से आवाज निकालते हुए चुस्की ली, जो मुझे बहुत नापसंद थी। शपड़ शपड़, जैसे कोई कुत्ता पानी पी रहा हो। उस रात मसूद मुसलसल बेचैन रहा, बार बार करवट बदलता रहा, उठकर टहलने लगा। जहर के दूसरे दिन सुकून की उल्टी हुई और 2-3 मिनटों में मर गया। मसूद, उठो ना। मसूद, ये क्या? मेरा जोर मर गया। अम्मा, मैं तो ना रह गई। सबर कर बेटा, सबर कर। अल्लाह को यही मंजूर था। ना रो मेरा बच्चा, ना रो। सबर करो, सबर। जाने वाले को कौन रोक सकता है बेटा? ये सब अल्लाह की मर्जी है। मेरा भाई मरा नहीं है। मेरा भाई मरा नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया था अपने दिल के लिए किया था। अब मैं और सुल्तान हमेशा के लिए एक होने वाले थे। मैंने 7 महीने मसूद के साथ जहन्नुम में गुजारे थे। अब मैं अपनी मर्जी से अपनी जन्नत बनाने वाली थी। मैं बहुत खुश थी, हाँ बहुत खुश, मगर मेरी खुशी दिखावे की थी।
आपको कुछ बताने आई हूँ। जी फरमाइए। सर मुझे लगता है मेरे भाई को जहर दे के मारा गया। जहर दे के मारा गया? जो भी कहना है तफसील से बताइए मुझे। सर मेरे भाई को जहर दे के मारा गया है। ये आप मुझे पहले भी बता चुकी हैं। आप जानती हैं किसी पे इल्ज़ाम लगाना जुर्म है? सर ये इल्ज़ाम नहीं, सच है। अच्छा मुझे तफसील बताइए। सर हम ज़ात के धोबी हैं। हमारे बुजुर्ग ही हमारी शादियाँ तय करते हैं। मसूद भाई की शादी गुलनार से हुई थी। गुलनार मेरे चचा की बेटी थी। क्या मतलब? गुलनार भाभी की मौत हो गई डिलीवरी के दौरान। अच्छा फिर? सर सरपंच ने मसूद भाई की शादी गुलनार की बहन गुलशन से कर दी ताकि बच्चों को माँ मिल जाए खाला की सूरत में, लेकिन वो शैतान की खाला निकली। गुलनार के बच्चे? जी सर। सर गुलशन का चक्कर था सुल्तान से। सर सुल्तान उसके मामू का बेटा है। अच्छा I see। जी सर मेरे भाई की नाक से खून निकल रहा था सर, ताज़ा खून। सर बीमारी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। नहीं सर मसूद भाई को कोई बीमारी नहीं थी। मसूद की लाश दफना दी गई है? जी सर 10 दिन पहले। तो 10 दिन पहले तुम क्यों नहीं आई? सर मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। समझ? बीवी से कब्रिस्तान का पता लो और लाश का पोस्टमार्टम कराओ। मुझे कल सुबह तक रिपोर्ट चाहिए। यस सर। बीबी आप फिक्र ना करें, अगर आपके भाई को जहर देके मारा गया है तो कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा। किस्मत हमेशा इंसान का साथ नहीं देती। मुन्ने के टाइम पर किस्मत मेरे साथ थी। अचानक किस्मत मेरे ही खिलाफ हो गई। मेरी रूह को भी खबर नहीं थी और हमारे खिलाफ FIR काट दी गई थी। पुलिस ने कब्रिस्तान में कब्र खुदवाई। कब्र खोदकर मसूद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हो गया था कि मसूद को जहर दिया गया था। मेरी नंद ने मेरी ही जिंदगी में जहर घोल दिया था। गुलशन यही रहती है? जी सर, वो मेरी बेटी है सर। हमें उससे मिलना है। सर आप लोग उससे नहीं मिल सकते। क्यों? सर वो इस वक्त इद्दत में है। वैसे भी हमारी खवातीन से गैर मर्द नहीं मिल सकते और इद्दत में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी बेटी ने मर्डर किया है, अपने शौहर को जहर देके मारा है। जी देखिए आप लोग अंदर नहीं जा सकते और लेडी पुलिस लेके आए हैं आप लोग। समझ? यस सर। नसरीन को लेकर आओ। जी सर। सर इल्जाम झूठा भी तो हो सकता है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। हटे, रास्ते दें। अच्छा तो तू है गुलशन? जी। चल चल खड़ी हो थाने, चल 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 थाने। मैं इद्दत में हूँ, नहीं जा सकती। इद्दत की मुद्दत तो तेरी थाने में गुजरेगी। चल। मैं थाने क्यों? तूने अपने शोहर को जहर दे के मारा है। मैं शोहर को क्यों जहर दूंगी? मैं तेरी कहानी सुनने नहीं आई हूँ। लैला मजनू की कहानी थाने चल के सुनाना। चल चल यहाँ से। पुलिस ने मुझे मोबाइल में बिठा दिया। मैंने जहर दिया था मगर मैं यही कहती रही, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। नसरीन बड़ी जालिम थी, उसने मुझ पर बहुत तशद्दुद किया। बोल, अपने आशिक के चक्कर में अपने शोहर को मार डाला तूने। बोल बोल बोल। हाँ नसरीन, कुछ को बोला इसने? बड़ी ढीठ जाने सर, फूट के नहीं दे रही। पक्की आशिक है सर। चल खड़ी हो, उठ। देखो गुलशन बीबी, हमने तुम्हारे आशिक सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया है
उसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया। अब बेहतर होगा कि तुम भी हमें बता दो। बताएगा तो इसका बाप भी। बोल। देखो बीबी, अगर तुम हमें सच सच बता दोगी तो तुम्हारी सजा में कमी हो जाएगी। हाँ, मैंने मारा है अपने शौहर को। मसूद को चाय में जहर देकर मारा था। पहले नहीं फूटी तू? हसीन, यस सर। इसका बयान रिकॉर्ड करो और चालान काटो इसके खिलाफ। ओके सर। चल चल यहाँ से। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। मुझ पर दोहरे कत्ल का मुकदमा चला। सुल्तान भी पकड़ा गया। सुल्तान को 14 साल की सजा हुई और मुझे उम्र कैद की। हम दोनों के प्यार की कहानी अधूरी रह गई। सजा तो मुझे मिल गई है, मगर जो सजा मैं काट रही हूँ वो मैं किसी को बता भी नहीं सकती। मुझे नींद नहीं आती। मैं दिन भर रात भर बैठी रहती हूँ, आंखें खोले। जैसे ही आंख लगती है मुन्ना मेरी गोद में आकर बैठ जाता है।